नमस्कार साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार सेशन में। साथियों, आज का देखिए सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी जीडी 2024 जीके व जीएस का है। क्या हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, ये हमारा क्या भूगोल महत्वपूर्ण एमसीक्यू भाग 1, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या है इतिहास के सभी प्रश्नों को कर लिए हैं और आप लोगों ने उसको नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको जाइए, आपके एसएससी जीडी 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से वीडियो देख लीजिए। इस बार का हमारा टारगेट रहने वाला है क्या 40/40 का, ठीक है। अगर आपको भी क्या है एसएससी जीडी में 40 में 40 लाना है तो हमारे साथ बने रहें, ठीक है। इस बार क्या है सारे प्रश्न जो है यहीं से आएंगे, इससे बाहर क्या है आपका एक प्रश्न नहीं आने वाला है। भरत सर के साथ बने रहें, ठीक है। मिशन अब वर्दी क्या दूर नहीं रहने वाली, वर्दी अब दूर नहीं रहने वाली है। आइए क्या आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए ये रहा पहला प्रश्न हमारा। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र शहर में होती है ये बताना है। ऑप्शन आपका ए है जोवाई, ऑप्शन बी है शिलांग, ऑप्शन सी है बघमरा और ऑप्शन डी है आपका मानसिन राम। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताएं, ठीक है। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका मानसिन राम में क्या है सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है साथियों। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको क्या है, ये है क्या है बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। क्या गेहूं उत्पादक राज्य नहीं बताना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा या ऑप्शन नंबर डी आपका हरियाणा। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गोवा जो है वो उत्पादक राज्य नहीं है किसका, गेहूं का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम ही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये है क्या बात कह रहा है, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता को ये बताना है। आइए थोड़ा कलर बदल लेते हैं रेड कलर, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 पूछा हो तो समझ सकते हैं कि सभी प्रश्न पूछे हुए ही लिए, ठीक है। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है अगर आपको क्या 40 में 40 जीके व जीएस में फोड़ना है तो, ठीक। देखिए इसका 4 ऑप्शन क्या है, स्थान का अक्षांश और ऊंचाई और देशांतर, समुद्र से दूरी और अक्षांश या देशांतर और समुद्र से दूरी, इसके ये 4 ऑप्शन है। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो ठीक है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन आपका ए जो है सही है। क्या स्थान का अक्षांश और ऊंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है किसमें, दाब एवं पावन तंत्र में। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये है क्या है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है, ठीक है। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो अब लोग इसको बताइए आंसर क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या बी जो है उत्तराखंड एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले साथियों, बस आप लोग हमारे साथ बने रहें अगर आपको क्या इस बार 40 में 40 लाना है। अगला देखिए प्रश्न 5वां नंबर है कि गोल्डन क्वाड्रिलेट सुपर हाईवे दिल्ली ... चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। और एक शहर किसको जोड़ता है, देखिए है ना यहाँ पास, और एक शहर को जोड़ता है। क्या झांसी, देहरादून, नागपुर या कोलकाता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है कोलकाता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है कोलकाता एकदम सही हो जाएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेट सुपर हाईवे जो है एक दिल्ली को जोड़ता है, एक चेन्नई, एक मुंबई और एक क्या कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर डी कोलकाता सही है। फिर देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 6 अगला नंबर। देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको और ले लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि ड्री, ठीक है, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह ... के महीने मनाया जाता है, मतलब बताना किस महीने मनाया जाता है, ठीक है। ड्री कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। क्या कृषि उत्सव है, जून महीने में, मई, जुलाई या अगस्त। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी आपका जुलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या जुलाई एकदम सही हो जाएगा।
फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए अगला क्या है, अगला ये है कि ग्लेशियर, क्या ग्लेशियर आमतौर पर डॉट 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 में पाए जाते हैं, मतलब ग्लेशियर जो है वो आमतौर पर कहाँ पाया जाता है, आप लोग को ये बताना है। ठीक है, मैदान पर पाया जाता है, पठार, नदियां या पहाड़ों पे। 4 ऑप्शन आपके हो गए। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या है, तो ग्लेशियर जो है क्या साथियों, ये पहाड़ों पर पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी पहाड़ों पर सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है। ठीक है, जो पृथ्वी होती है उसकी उसमें वायुमंडल होता है पृथ्वी पर, उसकी पहली परत का क्या नाम बताना है। क्षोभ मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल या ऑप्शन नंबर डी है मध्य मंडल। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 8वें का ए नंबर सही है। क्या क्षोभ मंडल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका ये प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटों और जलाओ, ठीक है, विधि अपनाई जाती है। काटों और जलाओ विधि क्यों अपनाई जाती है ये बताना है। मिट्टी की उर्वरता को कम करने के लिए, क्षेत्र को जल्दी से खाली करने के लिए, या ऑप्शन सी मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए, ये ऑप्शन डी देखते क्या है, ऑप्शन नंबर डी है प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए। ठीक, तो देखिए इसका सही उत्तर तो क्या होगा आपको, तो 9वां का ऑप्शन नंबर आपका सी है। क्या इसमें का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, क्या मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। ठीक साथियों, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले क्या आप लोग अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करिए, ताकि क्या है जब भी हम वीडियो डालें ना उसका नोटिफिकेशन आपको है सबसे पहले मिल जाए। अगर आप BCAS SSC के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपको अनिवार्य है, क्योंकि इस बार आपको क्या है SSC GD की तैयारी संपूर्ण यहीं से होने वाली है। तो आइए क्या है वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है हमें बताना है। उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया या पश्चिमी एशिया। देखिए 10वें का ऑप्शन नंबर क्या, इसका बी नंबर सही। ठीक है, जो एशिया है भारत में वो दक्षिण एशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा देखिए क्या है, 11 नंबर। क्या बताना है कि भारत में अंतः स्थलीय नौ संचलन जल मार्ग डॉट 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 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जो भारत में अंतः स्थलीय नौ संचलन राजमार्ग है वो कितने किलोमीटर लंबा है हमें ये बताना है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है इसमें का 13,600 किलोमीटर लंबा, ऑप्शन बी है 12,500, ऑप्शन सी है 11,000 या ऑप्शन डी 14,500। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही है, 14,500 किलोमीटर लंबा है भारत में अंतः संचलन। ठीक है, जलमार्ग जो है। फिर अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यह रहा आपके लिए अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ठीक है, बॉस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। ठीक, इसका बॉस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। सिक्किम, मेघालय, असम, त्रिपुरा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी है मेघालय। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका मेघालय सही हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्या है, ये रहा कि विशाखापत्तनम या पट्टनम, ठीक है, विशाखापत्तनम डॉट 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 स्थल रुद्र ये रुद्र, ठीक है, और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन क्या हो गए कि गहरा है, सबसे लंबा है, छिछला है या सबसे छोटा है। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या है, जो गहरा है ना, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 1 गहरा ही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि
निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? ठीक है, सौर मंडल का बाह्य ग्रह कौन सा ये बताना है। पृथ्वी, शुक्र, शनि या ऑप्शन नंबर डी आपका बुध। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा सी, शनि जो है सही हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी शनि सही है इसमें का। फिर अगला हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 15 है, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, यह डॉट डॉट को मनाई जाती है, बताना को मनाई, मतलब ये कब मनाई जाती है ये बताना है। मकर संक्रांति ठीक है, 20 जनवरी, 16 मार्च, 15 फरवरी या 14 जनवरी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 15। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या? 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पर जान लीजिए, लेकिन अब क्या है, इसको धीरे धीरे आने वाले समय 15 जनवरी को ही मना लेते हैं। मकर संक्रांति जो खिचड़ी बोलते हैं ना, आप लोग गाँव देहात में बोलते हैं क्या? खिचड़ी है आज, तो इसी को बोलते हैं मकर संक्रांति को ही क्या? खिचड़ी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, तो ठीक उसमें क्या? ऑप्शन नंबर डी 14 जनवरी सही था। देखिए फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। वामन ग्रह क्या होता है, हमें ये पहचान करना है। बुध, प्लेटो, नेपच्यून या मंगल। ठीक है, तो उसमें देखने थोड़ा क्या नेपच्यून सबसे अलग लग रहा है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या? प्लेटो या प्लूटो बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? प्लूटो। इसको प्लेटो भी कहीं बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी अब क्या? प्लूटो जो है सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है? ये रहा, किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? क्या? मृत सागर की जो सीमा लगती है किन दो देशों से लगती है? इजराइल और जॉर्डन, सीरिया और जॉर्डन, इजराइल और ट्यूनीसिया, जॉर्डन और तुर्की। तो आपको बताना है क्या? मृत सागर पूछ रहा है, तो 17 देखिए क्या है? इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या? इजराइल और जॉर्डन, जो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है, प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या एस आकार का महासागर है? बताइए। अब बताइए भैया, एस आकार का सागर क्या हो सकता है? कि उसको कभी पढ़े होंगे? नहीं, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ क्या बने रहें। अगर आपको इस बार क्या है 40 में 40 फोड़ना है जीके व जीएस में। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन क्या है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है सीओबी में, इसके लिए आई एम वेरी रियली सॉरी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या? बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर जो है यह आकार का महासागर बनाता है, यह महासागर है। फिर अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक का एक श्रेणी नहीं है? ठीक, नहीं है। ब्रॉड गेज, फुट गेज, मीटर गेज या नैरो गेज। तो इसका बताइए सही उत्तर क्या है? 19। इसका ऑप्शन नंबर आपका है जो बी, फुट गेज जो है वो क्या है? भारतीय रेलवे ट्रैक का एक श्रेणी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या है? ये है कि विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? ठीक है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है ये बताना है। 8%, 15%, 10% या ऑप्शन नंबर डी 4%। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 4% जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका 4% जो है सही है। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कान्यतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? क्या चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट, ईस्ट, नाइस, कार्टजाइट। ठीक है, बताइए सही उत्तर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर जो ए ग्रेनाइट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका है ग्रेनाइट। फिर देखिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखिए क्या है? ये रहा कि क्या बताना है?
भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1974, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2004 या ऑप्शन नंबर डी 1904 में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा। 1904 में इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न नंबर 23 आपका है कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। ठीक है, क्लाइस्टो, चंद्रमा, लो, टाइटन। ठीक है, तो बताना इसका पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, ये पहचान करना है। देखिए इसका 23 का ऑप्शन नंबर आपका है बी, चंद्रमा जो है क्या पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी आपका चंद्रमा सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 24 दिया है, केरल के सबसे बड़े जल प्राप्त का क्या नाम है, हमें बताना है। वाझाचल जल प्राप्त, दूध सागर जल प्राप्त, अधीरा पिल्ली जल प्राप्त, कुंचिकल जल प्राप्त। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन हो गए, सही उत्तर बताएं आपको। तो इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, अधीरा पिल्ली जल प्राप्त जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अधीरा पिल्ली जल प्राप्त। फिर देखिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, क्या है। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। चेरी बलसम, आयवर्स, काल बैसाखी या ऑप्शन नंबर डी इसमें का है लू। ठीक है, जो देखिए 25 का इसका ऑप्शन नंबर डी क्या लू सही हो जाएगा। जो लोग गांव साइड से वो लोग जानते हैं क्या गर्मियों में बहुत तेज लू चलती है ना इस महीने में, मई और जून में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है लू सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न नंबर देखिए क्या है, बताना है कि डॉट है। उत्तर में ठीक है खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ठीक है, मतलब उत्तर में खरीफ की फसल है और दक्षिण में रबी की फसल है, तो बताना है। ठीक है, अलसी, तिल, सरसों या ऑप्शन डी अरंडी। ठीक है, अरंडी है एक होता है, इसको आप लोग सर्च देख लीजिए क्या ये क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही बताया क्या है। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या बी तिल हो जाएगा सही। ठीक है, क्या तिल जो हो जाएगा सही। यहाँ पास थोड़ा सा भारत आज मिसप्रिंट हो गया है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है। ठीक है, कौन सा जो है हिंद महासागर का विस्तार है। अरब सागर, कैरेबियन सागर या पीला सागर या अरल सागर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अरब सागर जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए अरब सागर, ए फॉर अरब सागर। ठीक है, हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा, क्या बताना है कि भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई। ठीक है, की गई थी ये बताना है। गई थोड़ा यहाँ थी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। की गई थी ये बताना है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या असम। बताइए कहाँ स्थापित की गई थी भारत की पहली जूट मिल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 28 का ए जो है पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्या है पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर है पश्चिम बंगाल सही है। फिर देखिए क्या है, बताना है बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। ठीक, बर्मी जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। नेपाल, भूटान, तिब्बत या म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। ठीक है, तो ये सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी म्यांमार जो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार जो है सही है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 हमारा है कि भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से
किस महीने के अंतर्गत आता है, मतलब जो सर्दी का मौसम होता है वो किस महीने के अंतर्गत आता है? मार्च से मई, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से फरवरी या जून से सितंबर? तो आप लोग बताइए किस में होगा? अक्टूबर से नवंबर नहीं, इसका शायद देखिए 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का बी, अक्टूबर से नवंबर में बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या है? शरद का मौसम निम्नलिखित किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? तो क्या अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ जाता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर देखिए ठंडी पड़ने लगती है ना, तो वही बात कर रहा है। फिर है भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक दिनों के बीच होती है। ठीक है, कितने दिनों के बीच होती है ये बताना है। 200 से 240, 100 से 120, 60 से 80 या डी 260 से 280? तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 31 का ऑप्शन नंबर बी क्या है? 100 से 120 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 100 से 120 दिन। फिर देखिए अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? क्या बोल रहा है? मीठे पानी की झील इसमें से कौन सी नहीं है? लोकटक, संभर, बड़ा पानी या भीमतल? बताना है सही उत्तर क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी संभर जो है वो क्या मीठे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका संभर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, अगला देखिए क्या है कि भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है ये बताना है। असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर डी इसका कर्नाटक? तो 33 का ऑप्शन नंबर डी जो है कर्नाटक सही हो जाएगा। कर्नाटक में क्या है? अरेबिका कॉफी उगाई जाती है। ठीक है, कर्नाटक में। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न नंबर 34 हमारा है ये रहा। ठीक है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ठीक है, हो गुजरती है बताना है। देखिए जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है, क्या है? जो है। ठीक है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है बताना है। देखिए 4 ऑप्शन इससे क्या है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक व्रत या कर्क रेखा? देखिए 34 का इसका सही उत्तर क्या है आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी कर्क रेखा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका कर्क रेखा जो जलवायु का प्रभावित कर देती है। ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला क्या है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा ... और ... दौरान होती है। ठीक है, जो वर्षा है वो किसके दौरान होती है बताना है। अप्रैल और मई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मई और जून? तो बताइए किस महीने के बीच में होती है तमिलनाडु तट पर वर्षा? ठीक, अधिकतर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, अक्टूबर और नवंबर के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न चलते हैं, और आज का प्रश्न नंबर लास्ट, क्योंकि हमने क्या इस वीडियो में आपके लिए मात्र 36 प्रश्न लिए हैं। अगले वीडियो आपको कल मिलेगी। ठीक है, क्या है? घुमंतु पशुचरण में चरवाहे अन्य चारों के साथ जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ... और ... के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं, ये बताना है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर हमारा है आश्रय और पैसे और पानी, चारे और पानी। 4 ऑप्शन होगा इसके। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर बताइए आपको ऑप्शन नंबर आपका डी, चारे और पानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आइए क्या आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 37 से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों वगैरह में क्या इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग क्या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। उनको बस समझाइए कि इस चैनल पे क्या है फ्री में
क्लास चलती है, आपका 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। आपको इस बार वर्दी जरूर पहनाएंगे हम। और कमेंट्स जरूर करें, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।